श्रीराम का चित्रकूट से आगे वन प्रस्थान। चित्रकूट की शांति में कुछ समय व्यतीत करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन धीरे धीरे वन के कठोर नियमों में ढल चुका था। मंदाकिनी के तट पर उनका छोटा सा आश्रम था, जहां प्रातःकाल पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता, मंद समीर सीता जी के केशों को छू जाता और लक्ष्मण अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहते। एक दिन प्रातः जब सूर्य की किरणें मंदाकिनी के जल में स्वर्ण रेखाएं बिखेर रही थीं, लक्ष्मण ने देखा कि अनेक मुनि और तपस्वी चित्रकूट से जा रहे हैं। वे सब राक्षसों के भय से त्रस्त थे। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, अब ये वन सुरक्षित नहीं रहा। राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, हमें अब कहीं और चलना चाहिए। श्रीराम ने शांत स्वर में कहा, भ्राता, ये सत्य है, जब मुनियों को कष्ट हो वहाँ क्षत्रिय का धर्म है कि वो रक्षा करे। चलो किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ हम अपना धर्म निभा सकें। सबने मुनियों से विदा ली, मंदाकिनी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। चित्रकूट के पर्वत पीछे छूट गए और उनके आगे फैले थे घने वन, साल, सखू, महुआ और तिनसाल के पेड़ों से भरे हुए। हवा में पुष्पों की मंद सुगंध थी, पर हर दिशा में रहस्यमयी नीरवता भी थी। लक्ष्मण आगे चल रहे थे, धनुष बाण सज्जित, सीताजी मध्य में और श्री राम अंत में धीरे धीरे चलते हुए प्रत्येक दिशा को निहारते हुए। कई नदियां और घाटियां पार करने के बाद वे आगे बढ़े, ऋषियों के आश्रमों से होते हुए पंचवटी की ओर। जब वे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे तो वो स्थान इतना मनोहर था कि सीताजी ने कहा, आर्यपुत्र, ये स्थान अत्यंत रमणीय है। यहाँ फल फूल प्रचुर हैं, जल स्वच्छ है और वातावरण पवित्र। यदि आपकी अनुमति हो तो हम यहीं निवास करें। श्रीराम ने प्रसन्न होकर कहा, जनकसुता, तुम्हारा वचन सत्य है। ये स्थान साधकों का, तपस्वियों का प्रिय स्थल है। यही रहेगा हमारा वनवास का स्थायी स्थान। फिर लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटी बनाई, काष्ठ और पत्तों से निर्मित, चारों ओर पुष्पों की सजावट और आंगन में सीताजी द्वारा लगाए गए पौधे। श्रीराम ने गोदावरी के तट को प्रणाम किया और कहा, यहीं हम अपना धर्म निभाएंगे और जब तक वनवास समाप्त न हो यही हमारा घर रहेगा। यहीं से प्रारंभ होती है पंचवटी की कथा, जहां आगे चलकर शूर्पणखा का आगमन, मारीच मृग की लीला और सीता हरण जैसी घटनाएं घटती हैं, जो रामकथा का सबसे भावपूर्ण और निर्णायक अध्याय बनती हैं।